क्या पढ़ा था स्पेशल बिहार के लिए, कुछ सजेस्ट करें जी। बस आप नॉर्मल जाइए, उनको बोलिए कि थैंक यू सर या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो कल तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। बेस पर्सनल वो कुछ पूछते ही नहीं है, मतलब उनके पास ज्यादा कुछ नॉलेज आती ही नहीं है हमारे। बताइए थोड़ा सा। मैंने जैसे एंट्री की थी तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल। दोस्तों बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है, कैंडिडेट बाहर निकल के आए। आज सेकंड मीटिंग का सेकंड शिफ्ट का इंटरव्यू खत्म हुआ है। इसी सिलसिले में हमारे सामने है मानसी मैम, जिनका हम जानेंगे कैसा रहा इंटरव्यू आज का, कौन रहे पैनल, क्या क्या प्रश्न पूछा गया, ऑप्शनल क्या है, और भी सारी चीजें कैसे यहाँ तक पहुंच पाई हैं उसको लेकर के हम पूछेंगे। मैम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि बड़ा कीमती समय आपने दिया है चैनल के लिए। थैंक यू सर। हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको आप बताइए कि आपका जो बोर्ड था इंटरव्यू का वो कौन सा बोर्ड? महानंदा बोर्ड था। अच्छा, उसमें 4 लोग थे? हाँ। अच्छा 4 लोग। अब बताइए कि आपका जो ऑप्शनल है वो क्या है और माध्यम आपका कौन सा है? मेरा हिंदी माध्यम है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री है। हिस्ट्री है। अच्छा, अंदर जो हिस्ट्री से प्रश्न पूछे गए हैं, जो भी याद आए आपको, डिले होकर के याद आए जल्दी, सब बताइए थोड़ा सा। मैंने जैसे एंट्री की थी तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा था, सब्जेक्ट से स्टार्ट किया था, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट ऑप्शनल क्या है। सेकंड मुझसे पूछा था कि शेरशाह से स्टार्ट किया था, शेरशाह ने क्या किया है बिहार के लिए। सेकंड मेरा था कि सर बिहार के प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप हुए थे मेरे उसमें, कि बिहार का इतिहास आप कब से मानते हैं कि कब से स्टार्ट हुआ है, और कोई एक सन हो कि वहां से आप बोल सकते हैं। बिहार के प्लेसेस के बारे में क्वेश्चन थे, और पटना का प्राचीन नाम क्या है, पटना कैसे बना है। तो मुझसे इस थे बिहार से हिस्ट्री से रिलेटेड। बाकी मुझसे मैथ्स पे पूछा था, मेरा ग्रेजुएशन मैथ्स था, मैथ कंप्यूटर साइंस। तो मुझसे मैथ्स से पूछे थे कि रामानुज संख्या क्या है और मैथ्स का उपयोग क्या करेंगे आप प्रशासन में। और करंट सिनेरियो करंट से आईआर से क्वेश्चन थे, ग्रीनलैंड जो अभी चल रहा है, यूएस ग्रीनलैंड बात पे था। अभी ट्रम्प ने क्या स्टेटमेंट्स दिए हैं उन पे था, और नाटो यूरोपीय यूनियन इस पे क्वेश्चंस थे। अच्छा, आपको पर्सनल आपकी मतलब एजुकेशनल फील्ड से आपकी किसी ऐसी पर्सनल चीज, कुछ प्रश्न वगैरह कुछ ऐसा? पर्सनल तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा था। बेस पर्सनल वो कुछ पूछते ही नहीं है, मतलब उनके पास ज्यादा कुछ नॉलेज आती ही नहीं है हमारे बारे में। तो बेस और मैथ उन्होंने मैथ से क्वेश्चन किए थे, कंप्यूटर साइंस से कोई क्वेश्चन नहीं था, स्टैट से भी कुछ नहीं था, मैथ से बहुत बेसिक थे। तो कितना देर का रहा मैक्सिमम इंटरव्यू? 15 मिनट समथिंग रहा। 15 मिनट। अच्छा, जैसे आप एंट्री किए, बस 1 सेकंड का माहौल बताइए, एंट्री किए कैसा लगा, क्या सीन था? बहुत नॉर्मल था। जितना मॉक्स में रहता है कि डर जाते हैं लोग, बिल्कुल नॉर्मल था। आप आराम से जाइए, आराम से कीजिए। तो उस दरमियान की कुछ चीजें अगर जो आने वाले बच्चे जो कल परसों जिनका इंटरव्यू होगा बताना चाहें, कैसे घुसते ही एंट्री करते ही क्या हो, पहला मतलब कैंडिडेट की तरफ से क्या रिस्पांस रहना चाहिए और वहाँ से क्या आता है? बस आप नॉर्मल जाइए, उनको बोलिए कि थैंक यू सर या गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग जो भी है, आराम से बैठिए। वो आराम मतलब आप कंफर्ट होने का टाइम भी देते हैं कि आराम से कंफर्ट हो जाइए, कोई इशू नहीं है। फिर वो क्वेश्चंस करते हैं, तो लोड नहीं लीजिए। अच्छा, आराम से हो जाएगा। आपने अपनी तैयारी सेल्फ करी या कहीं किसी संस्था इंस्टीट्यूट कैसे? सेल्फ स्टडी। अच्छा, सेल्फ। आप बीपीएससी के अलावा भी और किसी संस्था के पेपर भी देते हो? या यूपीएससी या यूपीपीसीएस दोनों ही में। अच्छा, दोनों ही देते हो। अच्छा, हम ये जानना चाहेंगे, जैसे आप यूपीएससी और यूपीपीसीएस जरूर दोनों ही दे रहे हो और बीपीएससी भी दिए, तो इन तीनों में कुछ डिफरेंसेस है? हाँ, बीपीएससी काफी डिफरेंट है और यूपीपीसीएस और यूपीएससी कुछ हद तक सेम है। और बीपीएससी पे थोड़ा सा अलग से थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, बाकी जनरली है। अच्छा, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, प्रीलिम्स के लिए लगभग सभी जानते हैं क्या पढ़ना है, लेकिन प्रीलिम्स में एक आता है स्टेट पीसीएस के लिए स्पेशल, जैसे बिहार स्पेशल आता है, तो बिहार के लिए क्या बच्चे पढ़े? आपने क्या पढ़ा था स्पेशल बिहार के लिए, कुछ सजेस्ट करें जी। मैंने बिहार के लिए, मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने ज्यादा कुछ नहीं देखा था। अच्छा, बस बेसिक उनकी जो ज्योग्राफी हिस्ट्री बेसिक किया था, और बाकी मैंने उसी से किया था। मैंने कुछ स्पेशल नहीं पढ़ा था। स्पेशल नहीं किया था। अच्छा, चलिए कोई नहीं। अब हम लोग आते हैं मुख्य परीक्षा पे। मुख्य परीक्षा में जैसे बिहार का शायद सिलेबस यही है, GS 1, 2 ऐसे और आपका ऑप्शनल। तो GS 1, 2 के कुछ सोर्सेस कम समय में बता देते। मैं बोलूंगी सर GS या GS सेकेंड फर्स्ट जो भी है, तो उसमें स्टैंडर्ड बुक्स पे मैं ध्यान दिया था मैंने, जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी पे बेसिक है, NCERT, और करंट अफेयर्स देखते रहिए, या उसके लिए कोई मैगजीन वगैरह कोई फॉलो कर सकते हैं तो आप कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट रहेगा उससे। और लेटेस्ट ऐसे बताते चलिए ना क्रम से, 2 के लिए फिर ऑप्शनल के भी सोर्सेज बता दीजिए। जैसे ऑप्शनल के लिए तो बिहार में बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, आप घटना चक्र से भी कर सकते हैं, कोई ज्यादा नहीं आते हैं, या घटना चक्र और लूसेंट से भी देख सकते हैं ऑप्शनल के लिए। और ऐसे के लिए आप तैयार कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए,
क्यों, और बिहार से एक लोकोक्ति वाला भी रहता है सेक्शन, तो उस पे भी आप ध्यान दी, मतलब पढ़ते रहिए, कुछ बेसिक डालिए उसमें। अच्छा, आप ये तीनों एग्जाम तैयारी कर रहे हो लगातार, और हमारी इंटरव्यू के पहले भी थोड़ी बातचीत हो रही थी, तो हर जगह आपने कहीं ना मेंस दिया है, किसी का इंटरव्यू दिया है, जैसे आप इंटरव्यू होता है, तो तीनों तैयारी आपने कैसे करी, मतलब एक साथ में, वो भी तब जब मान लीजिए यूपीएससी और यूपीपीसीएस थोड़ा थोड़ा मतलब काफी सेम है, और ये तो काफी डिफरेंस है, कैसे मैनेज किया आपने इन सब चीजों को? जो आपको एक एग्जाम दीजिए, जो मेरी स्ट्रेटजी थी, मैंने एग्जाम यूपीएससी या पीसीएस पे फोकस कर रही थी, यूपीपीसीएस जी पे। जी जी। और बिहार, मतलब आप अगर क्योंकि साथ सिलेबस सेम ही है, जीएस फर्स्ट या सेकंड सब सेम ही रहता है, जी। तो मुझे लगता है अगर आप कोई एक भी लेके चल रहे हैं अच्छे से, तो वो मैनेज हो जाता है बहुत ज्यादा। अच्छा, वो नहीं रहता, लेकिन बच्चे ये पूछेंगे कमेंट करके कि आपने तीनों कैसे किया, क्योंकि आप तो एक नहीं लेके चले ना, तीनों किए। क्या ऐसा स्ट्रेटजी अपनाया आपने? कुछ स्ट्रेटजी कुछ खास नहीं थी, बस यही था गॉड कि गिफ्टेड, ऐसा कुछ नेचर वगैरह? ये मैं नहीं बोल सकती, बट ये बोलूंगी कि हाँ, मतलब एक कोई एग्जाम अच्छे से लेके चलिए, आपके सारे कॉन्सेप्ट सब क्लियर हो जाएगा। मेन सब पे एक जैसा ही होता है, आपको अच्छे से लिखना है तो आप आराम से लिख सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही कीमती समय दिया है आपने, और आपका सिलेक्शन इस बार किसी बड़े पद पे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।